सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जहां पर हम कौन कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे तो एमसीक्यू देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो बच्चों जो भी यहाँ पर आपको समझाया जाता है, देखिए सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत कुछ और भी एक्सप्लेन करते हैं हम क्वेश्चन के अलावा भी। तो ध्यान से सुनेंगे आप एक्सप्लेनेशन को। और अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, एमसीक्यू ट्यूटोरियल्स और भी बहुत सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपने आज की इस वीडियो का। पूछा है आपसे वायल्स एंड बॉटल्स को इनमें से कौन से टेस्ट के थ्रू पास नहीं किया जाता है। नॉट आप देख रहे हैं, लीकर टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट या क्लैरिटी टेस्ट। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लीकर टेस्ट के थ्रू नहीं भेजा जाता है वायल्स को। वायल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। वायल्स क्या होती है? मल्टी डोज कंटेनर होते हैं, जैसे आपने इंसुलिन के वायल्स देखे होंगे। इनके ऊपर आप ये देख रहे हैं रबर स्टॉपर होता है, रबर क्लोजर होता है। और इस रबर क्लोजर के होने की वजह से ही इसको लीकर टेस्ट में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि देखिए ये लीकर टेस्ट जो है इसमें हाई वैक्यूम, हाई प्रेशर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि अगर कोई भी तरह किसी भी तरह की लीकेज है हमारे पैकेज में, मोस्टली एम्प्यूल्स के केस में इसको किया जाता है लीकर टेस्ट को, ताकि अगर कहीं से भी लीक हो रहा है एम्प्यूल या कोई भी कंटेनर तो उसकी लीकेज पता लगाई जा सके। रबर क्लोजर को इसके थ्रू नहीं भेजा, रबर ऐसी बॉटल्स जिनमें या तो रबर का इस्तेमाल हो रहा है या वायल्स जिनमें रबर का इस्तेमाल होता ही है, इस तरह के वायल्स उनको नहीं भेजा जाता है लीकर टेस्ट के थ्रू। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर यही बताया आपको। देखिए लीकर टेस्ट जो है उसमें देखा जाता है किसी तरह का होल, क्रैक या किसी और तरह का फ्लॉस तो नहीं प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में। इंस्पेक्टर का यहाँ मतलब है, देखिए जो भी इंस्पेक्ट कर रहा है, जो भी ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, वो ये पता लगाता है कि एक रीजनेबल अमाउंट की लिमिट, एक स्पेसिफिक लीक लिमिट में वो प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं, बहुत ज़्यादा लीकेज तो नहीं आ रही है कंटेनर्स में, प्रोडक्ट्स कंटेनर जिनमें प्रोडक्ट फिल्ड है। तो इस तरह से किया जाता है परफॉर्म, देखिए लीकर टेस्ट। और ये परफॉर्म नहीं किया जाता है, याद रखना है आपको, वायल्स एंड बॉटल्स जिनमें रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके केस में इसको नहीं यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स फॉर इंजेक्शंस के लिए। अलग अलग टेस्ट आपको मेंशन करके बताए हैं यहाँ पर। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं टाइप 1 ग्लास कंटेनर कैसे कंटेनर होते हैं। तो इन टाइप 1 ग्लासेस को बोरोसिलिकेट ग्लास या न्यूट्रल ग्लास भी कहा जाता है। इन कंटेनर इस तरह के जो ग्लास होते हैं, देखिए इसमें 80% कॉम्पोजिशन की बात करें तो 80% सिलिका, 10% प्रेजेंट होता है इसमें बोरिक ऑक्साइड, और स्मॉल अमाउंट में ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है इसमें सोडियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए ये जो पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे पॉइंट की मदद से। इसमें पूरे ही ये जो ग्लास है आप देख रहे हैं टाइप 1 ग्लास है, इसको क्रश कर दिया गया है और क्या बना दिया गया, इसको एक पूरा ही पाउडर फॉर्म में बना दिया गया है। क्यों तोड़ दिया गया है इसको, पूरा ही इस तरह से क्रश क्यों किया गया है, ताकि पूरा ही जितना भी कंटेनर है उसकी वॉल्स को अच्छे से स्टडी कर सके, क्योंकि इंटैक्ट कंटेनर को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर क्रश कर दिया जाए उसको तो उसके एक एक कंपोनेंट की स्टडी करना इजी होता है। अब इसमें क्या पता लगाया जाता है, तो कितना एल्काली प्रेजेंट है, एल्काली कंटेंट कितना प्रेजेंट है इस तरह के ग्लास में, उसका पता लगाया जाता है इस तरह के पाउडर्ड ग्लास टेस्ट से। ये जो पाउडर्ड ग्लास टेस्ट है यूजुअली एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या होता है कि एल्काली लीकिंग होने लगती है इस तरह के कंटेनर्स के थ्रू। और ये जो एल्काली, अगर इसके अंदर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है जो कि इंजेक्शन के थ्रू देना है, तो उसमें एल्काली अगर बहुत ज़्यादा लीकिंग हो रही है तो एल्काली उस तरह के सॉल्यूशन में आ जाएगी और वो अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। इसलिए इस तरह का पाउडर ग्लास टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। फिर क्या है, देखिए ये ग्लास को पाउडर करके अच्छे से अल्काली को मेज़र किया जाता है इस पाउडर ग्लास टेस्ट के थ्रू। किस तरह से किया जाता है, देखिए इसको, ये पाउडर्ड जो कंटेंट है इसको टाइट्रेट किया जाता है। आप देख रहे हैं टाइट्रेट किया जाता है 0.02 N सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और उसमें यूज़ किया जाता है मिथाइल रेड एज एन इंडिकेटर। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसीजर बता रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा पाउडर ग्लास टेस्ट के बारे में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, आपको ऐसा सब्सटेंस बताना है जो कि इंक्रीज करता है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स, क्ले, मैग्नीशियम स्टेरेट, लैक्टोज या कैल्शियम फॉस्फेट। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम स्टेरेट इंक्रीज करता है क्या फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स। अब ये फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स इंप्रूव होना क्यों ज़रूरी है, तो आपने अपने टैबलेट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो भी टैबलेट बनती है पहले ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स को फिर कॉम्पैक्ट किया जाता है, यहाँ पर अपर और लोअर डाइज होते हैं, उनके बीच में ग्रैन्यूल को कंप्रेस किया जाता है और फिर फाइनली हमारी टैबलेट बन के तैयार होती है। तो इस तरह से जो ये इसका पूरा ही प्रोसेस है, क्योंकि सब कुछ मैकेनिकल है, यहाँ पर देखिए सब कुछ मशीन के थ्रू हो रहा है, तो डोज वगैरह एक्यूरेट रहे, इंजेक्शन जो है देखिए अच्छे से हो पाए टैबलेट का किसी भी समस्या के बिना, क्लीन इंजेक्शन हो उसका टैबलेट का, टैबलेट क्रैक या ब्रेक ना हो जाए, तो इसीलिए प्रॉपरली ग्रैन्यूल्स का फ्लो होना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो फ्लो एनहांसर होते हैं इनको फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में कहा जाता है ल्यूब्रिकेंट। तो इसी में से एक एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मैग्नीशियम स्टेरेट, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ ल्यूब्रिकेंट फार्मास्यूटिकल टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से सारी स्टेटमेंट जो है देखिए बल्क पाउडर के बारे में वो ट्रू है एक्सेप्ट वन, कौन सी एक ट्रू नहीं है। बल्क पाउडर के पार्टिकल्स यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, बल्क पाउडर के जो बल्क पाउडर में सॉलिड ड्राई पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो सकते हैं, बल्क पाउडर्स की बात चल रही है यहाँ पर, ध्यान रखना है आपको, या यूजुअली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकेशन होती है बल्क पाउडर में। तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म साइज। ये जो है स्टेटमेंट ये सही नहीं है बल्क पाउडर के बारे में, क्योंकि बल्क पाउडर में पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज के नहीं होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। सबसे पहले देखिए देख लेते हैं बल्क पाउडर क्या होते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर आप रिलेट कर पाए तो आपने देखे होंगे प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, जो वे प्रोटीन वगैरह होते हैं, वो भी एक तरह के एग्जाम्पल हैं बल्क पाउडर के। अगर हम फार्मास्यूटिकल भाषा में अपनी बात करें, मेडिकल भाषा में बात करें, तो एंटासिड के कुछ पाउडर्स आते हैं। तो इनमें क्या होता है देखिए, ये वाइड माउथ इस तरह की कंटेनर्स में आते हैं, जहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल या स्पून दी जाती है इनको खाने के लिए, कितनी भी मात्रा जितने भी टेबल स्पून आपको लेने हैं वो दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं देखिए, इनमें सब सारी ही प्रॉपर्टी होती है, ये नॉन पोटेंट होते हैं। नॉन पोटेंट मतलब कि अगर इसकी डोज ऊपर नीचे हो भी जाए, अगर थोड़ा सा पाउडर आपने ज़्यादा खा भी लिया तो किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, नॉन पोटेंट होते हैं। एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें, पार्टिकल सॉलिड और ड्राई होते हैं, यूनिफॉर्म साइज के नहीं होते हैं। मेजर जो इसकी देखिए डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं एक तरह की बल्क पाउडर में होती है कि डोज वगैरह जो है इनएक्यूरेट रहती है, प्रॉपर डोज इसको अच्छे से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। अगर आप स्पून की मदद से ले रहे हैं तो भी डोज ऊपर नीचे हो सकती है, या अगर कोई और इक्विपमेंट इसके अंदर दिया गया है तो डोज ऊपर नीचे होती है इसकी। तो इस तरह के पाउडर्स होते हैं देखिए बल्क पाउडर्स। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आप अपने आज की इस वीडियो का। तो पूछा है आपसे केओलिन इसमें से क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम स्टेरेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट या एल्यूमिनियम सिलिकेट। इस तरह से देखिए कंफ्यूज किया जाता है आपको क्वेश्चंस में, बट आपको अगर आंसर पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है केओलिन। आसान भाषा में बहुत बच्चे जानते हैं इसको क्ले के नाम से जाना जाता है। तो देखिए केओलिन अगर हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है, तो इसको यूज़ किया जाता है एज अ डिमल्सेंट। डिमल्सेंट क्या होता है देखिए, जब कहीं सूजन वगैरह होती है या कोई बॉडी का पार्ट में, किसी भी बॉडी के पार्ट में इरिटेशन हो रही है, तो वहाँ इसको यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, या इसको यूज़ किया जाता है एज एडजॉर्बेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और इसको इंसोल्युबल डाइज की तरह भी यूज़ किया जाता है केओलिन को। केओलिन को देखिए सिंपल भाषा में इसको चाइना क्ले के नाम से बहुत लोग जानते हैं। ये क्या है यहाँ पर बताया गया है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जो कि देखिए बहुत सालों की प्रोसेस के बाद बनता है। इस तरह का क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये ग्रेनाइट रॉक होते हैं, ये बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स के थ्रू टूटते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ये कन्वर्ट होते हैं, कुछ फ्रेगमेंट इसके वाटर में भी डिजॉल्व हो जाते हैं, और बहुत सालों के बाद इस तरह का केओलिन या इस तरह का चाइना क्ले बनता है। तो ये था देखिए बच्चों केओलिन के बारे में।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स के MCQ 51 to 60। तो अच्छी लगी वीडियो तो बच्चों लाइक ज़रूर किया करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।